नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB क्लास में। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पादप रोग एवं उनके कारक। पादप रोग एवं उनके कारक। पहला देखते हैं धान की फसल में एक ब्लास्ट झोंका रोग लगता है, जो कि धान के फसल में लगता है। वो किस कारण लगता है? तो फफूंद से लगता है। फफूंद से जो है ब्लास्ट झोंका जिसको बोला जाता है, धान में लगता है, फफूंद के कारण लगता है। अगला है कपास में ब्लैक आर्म करके रोग लगता है, जिसके कारण है जीवाणु के कारण लगता है। खैरा रोग जो है धान के एक प्रमुख रोगों में से एक है, जो कि जस्ता की कमी से होती है। खैरा रोग जो है धान की एक प्रमुख रोग है, जो कि जस्ता की कमी के कारण होती है। रेड रॉट है गन्ना में, ये गन्ना जो फसल है उसमें ये रोग होती है। रेड रॉट गन्ना की फसल में लगती है, जो कि फफूंद के कारण लगती है। टीका जो है टीका रोग मूंगफली में लगता है और फफूंद के कारण लगती है। लिटिल लीफ नींबू के ये रोग है लिटिल लीफ, जो कि कॉपर की कमी के कारण होती है। कॉपर की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ रोग होती है। व्हीप टेल फूल गोभी की एक रोग है, जो कि मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। व्हीप टेल फूल गोभी में लगता है, जो कि मोलिब्डेनम की कमी के कारण होती है। इरगॉट बाजरा में लगने वाली एक रोग है, जो कि फफूंद के कारण लगता है। लिटिल लीफ ये आम की फसल में लगता है, जो कि जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता की कमी के कारण आम में लिटिल लीफ नामक रोग लगती है। नेक्स्ट है प्रमुख विटामिन एवं आविष्कारक। विटामिन का खोज किया था फंक ने। विटामिन ए का खोज मैकुलन। विटामिन बी का खोज मैकुलन। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन सी का खोज होलकट। विटामिन डी का खोज हॉपरकिंस। विटामिन डी का खोज हॉपरकिंस। पशु एवं प्रमुख नस्लें। गाय की जो नस्लें होती है, साहिवाल, जर्सी, काकरेज। भैंस की प्रमुख नस्ल होती है मुर्रा, भदौरी, सुरती, जफराबादी। बकरी की प्रमुख नस्ल जो है वो है गद्दी, पश्मीना, मेहसाना। भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं भद्रवाह, गुरेज, मेरिनो, लिसिस्टर। सुअर का प्रमुख नस्ल है हेम्पशायर, लांड्रेस, यॉर्कशायर। घोड़ा का प्रमुख नस्ल है काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। मुर्गी की प्रमुख नस्लें हैं लेगहॉर्न, मेनोर्क, कार्निस। मुर्गी की प्रमुख नस्ल हैं लेगहॉर्न, मेनोर्क, कार्निस। कृषि के विशिष्ट प्रकार। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। फलों फूलों एवं सब्जियों की उत्पादन ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन ये एपीकल्चर कहलाता है। शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। वनों का संरक्षण एवं संवर्धन सिविकल्चर कहलाता है।
फूलों की कृषि, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि अर्बिकल्चर, अर्बरीकल्चर, अर्बरीकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों का कृषि अर्बरीकल्चर कहलाता है। समुद्री जीवों का संवर्धन, समुद्री जीवों का संवर्धन मैरीकल्चर कहलाता है। जीव जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर कहलाता है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर कहलाता है। जैतून की कृषि, जैतून की कृषि ओलिवी कल्चर कहलाता है। ओलिवी कल्चर कहलाता है। जैतून की कृषि ओलिवी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है विभिन्न यंत्रों के ऊर्जा का रूपांतरण। डायनेमो, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल, सेल बोले तो बैटरी रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बैटरी जो है परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। के श्वसन अंग मनुष्य, पक्षी, छिपकली ये फेफड़ा से श्वास लेते हैं, फेफड़ा से श्वास लेते हैं। मनुष्य, छिपकली और पक्षी फेफड़ा से श्वास लेते हैं। मछली, झींगा, सीप ये क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं, क्लोम के द्वारा श्वास लेते हैं। केचुआ, केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। मक्खी, टिड्डा, तिलचट्टा ये तीनों श्वास नली के द्वारा सांस लेते हैं। मक्खी, तिलचट्टा और टिड्डा श्वास नली के द्वारा श्वास लेते हैं।